भाइयों और बहनों, कश्मीर में जो हो रहा है उसका आपको तो थोड़ा बहुत तो पता है, जैसा मुझको भी है। लेकिन एक चीज की ओर मैं आप लोगों का ध्यान खींचना चाहता हूँ। हम सुनते हैं, अखबारों में आई है चीज कि ऐसी भी बात चल रही है कि किसी को कश्मीर के बारे में जो हो रहा है उसका फैसला करने के लिए हम निमंत्रण दें। तो उसके मानी तो ये हो गई ना कि पंच को नियुक्त करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक है वही कह देता है कि बस आप आइए और कुछ देख लें और फिर से फैसला करें। तो मुझको ऐसा लगता है सही कि ऐसे क्यों और इस तरह से कहाँ तक हिंदुस्तान या यूनियन कहो और पाकिस्तान, ये दोनों के बीच में कोई समझौता ही नहीं हो सकेगा और तीसरी ताकत आकर वो करे। तो मैं तो ये कहूँगा कि वो तो कश्मीर में ज़्यादातर तो मुसलमान हैं। कश्मीर के कुछ दो हिस्से तो है ही नहीं। एक कश्मीर की खीन है, श्रीनगर कहो, और उसके इर्द गिर्द में तो वहाँ तो मुसलमानों की तादाद बहुत बड़ी है, शायद 95 से भी ज़्यादा, उससे कम तो नहीं है। जम्मू है तो वहाँ इतना नहीं है, अभी क्या है वो तो मैं नहीं जानता। लेकिन जम्मू और कश्मीर एक ही चीज़ है। उसके थोड़े हम टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। ऐसे टुकड़े करें तो हिंदुस्तान में कई चीज़ें पड़ी है कि जिसके टुकड़े ही होना चाहिए, तो वैसे हिंदुस्तान के टुकड़े ही हो जाते हैं। 2 टुकड़े हुए हैं, मेरी निगाह में काफ़ी है, लेकिन काफ़ी से ज़्यादा है। हिंदुस्तान एक है, उसको 2 कौन बना सकता है? इंसान बनाने की कोशिश तो करें, लेकिन इंसान उसमें सफल नहीं हो सकता है। लेकिन बन गया है, और बन गया क्योंकि दोनों ताकत पड़ी है कि मुस्लिम लीग, कांग्रेस, दोनों ने कबूल कर लिया, कहा अच्छा अभी हमारे करना चाहिए। दोनों का सबब तो दूसरा रहा, उसमें तो नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन दोनों के कहने से ही हो गया है। तो हो तो गया, लेकिन अभी दोनों ने या तो किसी ने ऐसा तो तय नहीं किया कि 2 का 25 टुकड़ा करो, 20 करो, 3 करो। 3 भी नहीं हो सकते। तो 2 टुकड़े हैं, तो वैसे कश्मीर के टुकड़े क्या करना था? कश्मीर के करो तो वैसे दूसरी जितनी रियासत पड़ी है उसके टुकड़े क्यों ना हो? तो एक रहता है, तो एक रहे तो भी मुसलमानों की तादाद वहाँ काफ़ी पड़ी है। तो जो आज झगड़ा चल रहा है वो क्यों हो रहा है? कहते तो हैं कि वो झगड़ा तो करते हैं, वहाँ ट्राइब्स लोग आकर कर लेते हैं, लेकिन अभी जैसे वक्त जाता है तो पता चलता है कि वो ऐसी बातें ही नहीं है। और आज तो मैंने कुछ वो पंजाब में अखबार तो निकलते हैं, उर्दू में निकलते हैं, तो मैं तो उर्दू तो बड़ी अच्छी तरह से पढ़ तो नहीं लेता हूँ, लेकिन समझ तो लेता ही हूँ। और पीछे मेरे पास तो आदमी लोग तो पढ़े हैं, तो मुझको सुनाया तो मैं तो हैरान हो गया। और वो भी कौन से अखबार में? ज़मींदार के अखबार में। ज़मींदार चलाने वाले उसको तो मैं बड़ी अच्छी तरह से पहचानता हूँ। वो मुरा है, हाँ, तो वो चलाते हैं। और वो तो बड़े आदमी हैं, आज भी है, और खिलाफत के ज़माने में तो मैं उनको बहुत पहचानता था। उस वक़्त भी मुझको कहना पड़ेगा कि उनकी ज़बान पर कोई काबू नहीं था, लेकिन अभी जो मैं देखता हूँ तो मैं तो बड़ा हैरान हो गया हूँ। उसमें तो ज़ाहिर खबर भी है कि जिसको आना है वो भर्ती में आ सकते हैं, और सब भर्ती में। तो पीछे वो इस तरह से खुलम खुला होता है और कहें कि वो हमारा काम नहीं है। पाकिस्तान सल्तनत कैसे, पाकिस्तान हुकूमत कैसे कह सकती है? इतना ही नहीं, पीछे उसमें तो वो गालियाँ ही है, डोगरा को गालियाँ है, सिखों को गालियाँ है, और सब ऐसा कि नहीं, और उसको तो जिहाद मनाया है।
जिहाद किसको कहते हैं थोड़ा मुझको भी तो पता है, वो तो मुसलमान हैं, मैं तो हिंदू हूँ, और इस सिलसिले में तो मुझको हिंदू ही मानना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि इस तरह से जिहाद तो चल नहीं सकती है। जिहाद चलाने में तो कुछ मर्यादा होती है, कुछ उसमें तो संयम होता है। यहाँ तो कोई संयम की तो बात नहीं है, और उसमें गालियाँ क्या देना था। कुछ भी हो, मैं नहीं समझता हूँ कोई इस्लाम का शिक्षण हो सकता है, वो भी है। लेकिन यहाँ तो मुझको इतना ही कहना है कि जिस तरह से उसमें मैंने पढ़ा वो होना नहीं चाहिए। और मैं तो उनको भी कहूँगा, वो हमारी पुरानी पहचान है उस जरिए से कि इस तरह से करते हैं। तो क्या आप यही चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान सिख वो अलग अलग ही रहना चाहिए और मुसलमानों को, हिंदू को और सिखों को काटना ही चाहिए? यह हो सकता है? हो सकता है तो पीछे हमारा फर्ज क्या है हिंदू का और सिख का, उसको हमारे सोचना है। वो तो मैं हमेशा आपको बता रहा हूँ। आज तो मैं दूसरी ही बात करना चाहता हूँ, तो वो तो है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान, उसके बीच में कुछ समझौता रोज़ मरोज़ कुछ न कुछ ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा अगर एक तरह से समझौता होता है, कश्मीर में कुछ नहीं होता है, तो ये कहने से क्या फ़ायदा है। इतना चलता है, और पीछे देखता हूँ कि वहाँ से वो सरहदी सूबे से उसके जो प्रधान हैं वो भी ऐसी ही बात करते हैं कि वो कोई खुफिया तौर से भी नहीं चलता है, खुल्लम खुल्ला वो सब करते हैं। ऐसा होता है तो वो तो वैसे तो इसका मतलब ही हो गया है कि पाकिस्तान की चढ़ाई वो कश्मीर पर चल रही है, और हिंदुस्तान का लश्कर तो वहाँ गया है, तो वो तो किसी पर चढ़ाई करने के लिए तो नहीं गया है। वो तो गया है यहाँ क्यों कि वो महाराजा साहब ने लिखा और शेख अब्दुल्ला ने लिखा। शेख अब्दुल्ला, उसको मेरी निगाह में तो सच्चा महाराजा तो वो है, क्यों कि वो मुसलमानों को सरदार है। सब मुझको सुनाते हैं, जितने जाते हैं वो, कि हजारों मुसलमान उन पर फिदा है। उसको कहते हैं कि शेर कश्मीर है। ऐसा कहो कि वो तो निकम्माई है, ऐसा कहना वो भी तो कोई अच्छा तो नहीं लगेगा। और वो खुल्लम खुला कह रहा है कि मैं तो मुसलमान हूँ, है मुसलमान, लेकिन मैं ऐसा मुसलमान नहीं हूँ कि जिसके नज़दीक सिख वो अलग है, हिंदू अलग है, या तो वो दुश्मन है। उनको सबको रख के वो बैठा है। एक बात हो गई है, वो हम जब गुनाह करते हैं उस गुनाह को हमारे कबूल कर लेना चाहिए। और हमने छोटा गुनाह किया है तो उसको बड़ा करके देखना, हम देखें तब दुनिया की निगाह में हम छोटे नहीं बनते हैं, बड़े बनते हैं। तो मैं ये कबूल करना चाहता हूँ कि जम्मू से हिंदू और सिख और पीछे बाहर से आए, उन्होंने या तो वहाँ रहे, उन्होंने महाराजा ने किया, या तो उसका प्रधान उन्होंने किया, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तो ये कहूँगा कि महाराजा वहाँ आज महाराजा पड़े हैं, तो वो कश्मीर में कोई भी गुनाह करता है तो उस गुनाह उनको कबूल कर ही लेना चाहिए, नहीं तो पीछे महाराजा मिट जाना चाहिए। और आज तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि वो जैसा इंग्लैंड का राजा है ऐसे महाराजा है। महाराजा हुए यहाँ के हिंदुस्तान के जितने राजा, उनके हाथ में सब, वो ऐसे बनते ही नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉन्र्क बने जैसे, या तो प्रिंस बने जैसे इंग्लैंड का राजा है। तो इस तरह से जब तक चलता है तब तक तो सब जिम्मेदारी उनके सर पर रहती ही है। तो मैं कहूँगा कि उनके सर पे वो जिम्मेदारी रहती है, और कम नहीं है। क्योंकि कहते हैं, मैं मानता हूँ वो ऐसा हुआ है, क्योंकि बहुत मुसलमान कहते हैं, हिंदू कहते हैं, सिख भी कहते हैं, सब जितने मुझको मिले हैं वो कहते हैं कि काफ़ी लोगों की कत्ल हो गई है मुसलमानों की। तो पीछे हम गुनहगार बने, महाराजा गुनहगार बने, लेकिन वो कत्ल शेख अब्दुल्ला ने तो नहीं किए। इतना ही नहीं, उन्होंने तो जहाँ तक सब लोगों को बचा सकता है बचाने की उन्होंने कोशिश की है। जम्मू भी चले गया है, जम्मू में जाकर उन्होंने तो सब हिंदू थे, सिख थे, सब कोई थे, उनके साथ में उन्होंने बहस कर ली। तब मैं ये कहता हूँ कि वो कश्मीर, वो हुकूमत में राजा तो हिंदू है, राजपूत हैं, वहाँ डोगरा पलटन पड़ी है, तो वो डोगरा के लिए भी तो उसमें काफ़ी गालियाँ लिखी है। तो कहो
कि उन्होंने वो गुनाह किया है तो उनको हटा दो, वो मैं समझ सकूंगा। महाराजा पेश जाए वो भी मैं समझ सकूंगा। लेकिन कश्मीर के मुसलमानों ने क्या गुनाह किया है? क्या मुसलमानों के सामने जिहाद चल रही है? ये सब समझने की बात है। तो मैं इतना दोहरा कर कहना चाहता हूँ, क्यों कि मैं पाकिस्तान हुकूमत को भी बड़ी अदब से कहना चाहता हूँ और उनका दोस्त की हैसियत से कहना चाहता हूँ। दुश्मन तो मैं किसी का नहीं हूँ और उनका क्या मैं दुश्मन बनने वाला हूँ। तो मैं कहता हूँ कि आपके हाथ में इस्लाम पड़ा है और आप कबूल कहते हैं कि सबसे बड़ी ताकत अभी पाकिस्तान में इस्लामी ताकत पड़ी है, क्योंकि उसमें इतने आदमी पड़े हैं, इतना बड़ा मुल्क है तो उसका फख्र तो रखो। लेकिन तब रख सकते हैं कि जब उस हुकूमत में एक भी हिंदू है, एक भी सिख है, कैसा भी गुनहगार है, तो भी उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनकी रक्षा होनी चाहिए। लेकिन आज तो उससे दूसरी चीज़ पाता हूँ मैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को मिलकर तीसरी ताकत की हमें क्या परवाह पड़ी है, और तीसरों को हम क्यों बुलावे? आपस में बैठकर फैसला कर लें। वो कहीं वो पीछे तो शेख अब्दुल्ला भी उसमें से निकल जाते हैं। शेख अब्दुल्ला रहेंगे क्योंकि कश्मीर पड़ी है, लेकिन ये मामला तो पीछे हो जाता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में। तो दोनों को आपस में बैठकर उसको तय कर लेना चाहिए, और तय करें वो भले अपने आप जिसको वो आर्बिट्रेटर बनाना चाहते हैं, लेकिन आपस में से बनावे। तो तीसरी ताकत तो नहीं हो गई। वो बैठकर फैसला कर लें। वो वहाँ के प्रधान आते हैं, यहाँ हमारे प्रधान हैं, वो दोनों मिलते भी हैं, बात भी करते हैं। क्या बात करते हैं वो आप क्या जाने। मैं कुछ जानता हूँ तो भी बहुत कम, सब तो नहीं जानता हूँ, मैं वहाँ बैठता नहीं हूँ। तो मैं तो दोनों को कहूँगा कि आप ये कोशिश तो करें कि आपस में बैठकर इसका फैसला करें। महाराजा है उसको तो इसमें से निकाल देना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि महाराजा को मजबूर करना है, या तो उसका प्रधान है उनको भी मजबूर करना है, लेकिन वो समझ जाएं कि आज हमारे सर पे ये आ तो गया है। कुछ भी हो तो भी काफ़ी तादाद में मुसलमान को काट डाले गए हैं, और पीछे वहाँ तो मुसलमान औरत थी, उसकी भी तौहीन की गई, उसके साथ बुरा बर्ताव भी हो गया। वो कबूल करने में तो कोई गुनाह होता नहीं है। जो कबूल कर लेता है अपना गुनाह, तो पीछे वो उसका गुनाह को बढ़ाता नहीं है, उसको कम कर लेता है। तो महाराजा ये कह दें, और मैं तो महाराजा से, क्योंकि महाराजा से भी मिला हूँ, उनका प्रधान को भी मिला हूँ, तो मैं तो उनसे भी बड़ी अदब से कहूँगा कि आपका आज यही हो गया है कि एक तो आप कह दें कि भाई ये हुकूमत तो मेरी नहीं है, ये हुकूमत तो मुसलमानों की है, और मुसलमान जो कुछ करना चाहे वही कर सकते हैं। और ऐसा वो कह दें और कहें कि मुझको करना ही नहीं है कुछ, मेरी परवाह मत करो। लेकिन यहाँ जो इतने मुसलमान पड़े हैं, हिंदू पड़े हैं, सिख पड़े हैं, वो सब की कश्मीर है, मेरी नहीं है। तो उनके लिए तो आप इसको तो मिटा दो। और जो चढ़ाई करते हैं किस बात से करते हैं? तो महाराजा उसमें से निकल जाते हैं, प्रधान निकल जाता है, शेख अब्दुल्ला रहते हैं। जब तक वो वहाँ वो आर्जी हुकूमत बनाकर बैठ गए हैं और वहाँ सब इंतजाम करते हैं, उनके खातर वो सब लश्कर चला जाता है। तो पीछे वो तो हैं उसमें, तो उसको सब मिलकर ऐसा तय कर लें कि हम आपस में बैठकर फैसला करेंगे। ये अगर होता है तो मैं समझता हूँ कि उसमें पाकिस्तान का भला है, हिंदुस्तान का तो इसमें कोई भला नहीं है। ऐसी तो बात नहीं, हिंदुस्तान ने कोई मुसलमानी सल्तनत पर चढ़ाई की है, हुकूमत पर, ऐसा भी नहीं है। न कोई महाराजा को मदद देने के गया है, ऐसा भी कह सकते हैं। क्यों कि आज तो जो हमारी हुकूमत है उसने जितना तय किया है उसमें ये नहीं है कि महाराजाओं तो राजाओं के लिए है, लेकिन रैयत के कारण है, और रैयत के कारण वो राजाओं के साथ भी फैसला कर लेते हैं, वो तो एक दूसरी बात हो गई। लेकिन उनकी निगाह में कांग्रेस की जो गवर्नमेंट बनती है वो दूसरा काम ही नहीं कर सकती है कि अच्छा राजाओं को बचाने के लिए करते हैं, राजाओं को ट्रस्टी समझकर वो कर सकती है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि उनका ये धर्म हो जाता है कि इस तरह से वो करें। इस तरह से अगर करते हैं तो आज जो ऐसा जहर फैल रहा है वो उसमें से निकल जाते हैं। एक बात कह के मैं ख़त्म करूं, क्योंकि अभी तो 2 मिनट रही है बाकी 15 मिनट होने में। तो यहाँ एक उर्दू
अखबार नहीं कहो उसको, तो मैगजीन है, बड़ा मैगजीन है। उसमें एक चीज़ लिखी है, उसको बड़ी चुभती है। उसमें क्या लिखा है वो तो शेर है। मैं तो वो तो मुझको तो कंठ तो है ही नहीं मेरे पास, मैं को याद तो नहीं रख सकता हूँ, लेकिन उसका सार तो मेरे पास है। उसमें लिखा है कि हाँ, सबकी जबान में आज तो सोमनाथ पड़ा है। ठीक कहते हैं, लेकिन इसमें तो जो चीज़ आती होता है तो वो कहते हैं कि अगर मिल्लत को वो सोमनाथ का आज जो होता है उसका पीछे बदला लेना है, आज जो हो गया है वो तो जूनागढ़ पर हो गया है ना, कि वहाँ हो गया, तो उसमें तो हिंदू भी है मुसलमान भी है, सब साथ मिलकर वो काम हो गया है। पीछे कैसे हुआ कैसे नहीं उसमें मैं छोड़ना चाहता हूँ। इस तरह से हो गया है। तो कहते हैं कि इसका अगर करना है तुम्हारे तो पीछे गजनी से कोई दूसरा नया गजनवी को आना चाहिए। ये बहुत बुरी बात मैं समझता हूँ। और यहाँ हिंदुस्तान में ऐसा किसी भी मुसलमान की कलम से वो निकलना नहीं चाहिए। निकलता है तो एक तरफ से हम दोस्ताना तौर से चलने की कोशिश करते हैं। मैं तो मेरी जान तो उसमें मैंने फिदा कर दी है कि यहाँ मरूंगा या तो करूँगा, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि वो कोई बुरा करे इसलिए मैं कोई थोड़ा बुरा कर सकता हूँ। मेरे सामने तो बुरा का बदला लेना है, बुरा का वेर भी लेना है, तो भी मैं तो सिर्फ भलाई से ही कर सकता हूँ। लेकिन तो वो मेरे दिल में जो भलाई भरी है उस वास्ते मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि इसमें से आप गुस्सा करें, लेकिन आपको तो मैं ये कहूँगा कि ऐसा लिखने वाले हैं तो आप उससे बहक न जाएं। आपने तो पढ़ा भी नहीं है, मैंने तो पढ़ा, आज ही पढ़ा। तो उसमें ये लिखते हैं तो गजनवी ने तो बुराई की, जो बुराई की उसको याद आज करोगे, और अगर आज याद करो तो पीछे वो काम चलता नहीं है। लोगों को भी कबूल करना है, मुसलमानों को भी, कि जो चीज़ इस्लाम में हो गई है, राजा लोगों ने की, वो सब की सब भलाई ही नहीं की है, भला बुरा सब करते हैं। हिंदू राजा इतने हो गए, वो भी भलाई करते हैं बुराई करते हैं। मैंने कश्मीर की बात कह ली, पटियाला की मुझको सुनाओ तो मैं कबूल कर लूँगा कि पटियाला ने और 6 स्टेट्स जितने हैं उन्होंने बड़ा गुनाह कर दिया है कि इतनी तादाद में मुसलमानों को हटा दिया, मार डाला। वो इससे क्या भला हो सकता है? तो वो बुराई को बुराई कहो, भलाई को भलाई कहो, तब तो काम निपटता है। अगर ऐसा करें और यहाँ मुसलमान ऐसा करें, लड़कों को ऐसा सिखा दें सबको कि हाँ उसके लिए हमारे मोहम्मद गजनवी आना चाहिए, तो गजनवी आता है तो उसका मतलब ये हो गया कि सारा हिंदुस्तान को भी खा जाओ और हिंदुस्तान को खाकर पीछे हिंदू का नाश करो, तो वो कौन बर्दाश्त कर सकेगा? इसलिए मैं तो कहूँगा कि मेरी 15 मिनट तो हो गई तो मैं ख़त्म करता हूँ। लेकिन ये समझने की बात है, और इसलिए वो समझने के कारण मैं आपको ये कहता हूँ कि वो गुस्सा करने की बात नहीं है, लेकिन दोनों सल्तनत मिलकर कुछ काम कर सकती है तो उनका करने का धर्म है।